आज करारे कुरकुरे कटलेट बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे और फटाफट बनेंगे और जिनसे भी हम बनाएंगे वो सब आपके घर पे मिल जाएगा। बस एक दो चीज़ आपको लानी है, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो कुछ चीज़ें घर में नहीं भी रखते हैं, लेकिन बाकी के सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो एक दो चीज़ें नहीं मिलेंगी वो बस आपके परचून की दुकान पर जाओ, वहाँ से फटाफट से उठा के लाओ और ये वाले स्वादिष्ट करारे कुरकुरे कटलेट बनाओ। और इन कटलेट को अगर आप हाफ डन करके रख देंगे तो कम से कम 4 दिन बड़ी ही आसानी से चलेंगे फ्रीज में रखकर। और छोटी मोटी पार्टी हो तो भाई पहले ही बना के रख लो, और जैसे ही पार्टी में लोग आने हो कढ़ाई में तेल गरम करो, कटलेट डालो और मनचाही चटनी के साथ सर्व कर दो। लेकिन इस कटलेट को सिर्फ आप चटनी के साथ सर्व नहीं कर सकते हैं, इससे आप चाट भी बना सकते हैं और बर्गर के ऊपर भी रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इससे आप बना सकते हैं। फिलहाल आज हम करारे कुरकुरे कटलेट बनाएंगे। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सोयाबीन की बड़ी 2 कप जितनी लेंगे, या फिर आप एक मीडियम साइज की कटोरी समझ सकते हैं। अब इसमें पानी डालेंगे और 1-2 बार अच्छी तरीके से धुल लेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। अब फिर से इसके अंदर पानी डालेंगे और कम से कम 25 मिनट ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। लगभग 25 मिनट हो चुका है और सोयाबीन की बड़ी भी देखो अच्छी तरीके से फूल चुकी है, मतलब कि अंदर तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब इसका हाथों से दबाकर एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। तो अच्छी तरीके से दबाकर पानी निकालो, जितना निकल जाए उतना निकाल दो, क्योंकि एक्स्ट्रा मत रखो, वरना जो कटलेट है उसके अंदर थोड़ी सी और चीजों की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ जाएगी। तो इसीलिए अच्छी तरीके से पानी निकाल लो। अब इसको एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। जितनी भी सोयाबीन बड़ी है इसी तरीके से पानी निकाल के इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर काली मिर्च का स्वाद नहीं चाहिए तो अवॉइड कर दो पूरी तरीके से। फिलहाल हम तो डाल रहे हैं। अब हम मिक्सी के जार का ढक्कन लगाकर इसको मोटा मोटा पीस लेंगे। तो मोटा मोटा पीसेंगे, थोड़ा सा टेस्ट हटके आता है, अच्छे लगते हैं। और अगर बिल्कुल बारीक पीस लोगे तो थोड़ा सा स्वाद में अंतर आ जाता है। फिलहाल आप थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लो, जैसा कि मैंने पीसा है। अब इसको उठाकर एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और इसके बाद इसमें 2 उबले हुए आलू डाल देंगे और इसको चम्मच से अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। अगर चम्मच से मैश करने में दिक्कत हो रही है तो आप पाव भाजी के मैशर से भी मैश कर सकते हैं। बस हमें आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है और कुछ नहीं। अब आलू अच्छी तरीके से मैश हो चुका है तो इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लगभग 4 से 5 ली होंगी मैंने। इसी के साथ इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, वो भी बरसात की सीजन में दिल पर पत्थर रखकर सोने से भी ज्यादा महंगी चीज अब समझो आपको दिखाने की वजह से डालनी पड़ रही है, वरना हम जरूर स्किप कर देते। 20 रुपए की धनिया है, पूरी कटलेट इसी ने महंगी कर दी। खैर कोई बात नहीं, घर पे बना रहे हैं तो डाल दे रहे हैं, वरना बाजार में बेचना पड़ता तो थोड़ा सा झोल कर लेते। फिलहाल इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक भी डाल देंगे। तो लगभग मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच जितना लिया है। इसी के साथ डालेंगे नमक, आधे चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा। अब इसको थोड़ा सा स्पाइसी करेंगे तो डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच जितनी, और इसको प्यारा सा कलर देने के लिए डालेंगे हल्दी पाउडर, तो लगभग 1/4 चम्मच जितना डालेंगे। इसी के साथ डालेंगे गरम मसाला आधी चम्मच जितना, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब डालेंगे 2-3 चुटकी जितनी हींग, और हींग ऑप्शनल नहीं है, डालेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी आती है। फिलहाल इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो है आमचूर पाउडर। तो लगभग मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जितना आमचूर पाउडर डाला है, तो इसे स्किप मत करना, जरूर डालना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको बाइंडिंग देने के लिए डालेंगे 3 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो यहाँ पर अरारोट भी डाल सकते हैं, या फिर जो ब्रेड होती है उसको भी तोड़ के डाल सकते हैं और अच्छी तरीके से मैश कर सकते हैं। फिलहाल इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे, लेकिन टेस्ट कहाँ है, वह तो हाथों में ही है ना। तो चम्मच को फेंकेंगे एक साइड और हाथों से करेंगे मिक्स। हाँ, अब थोड़ा सा मजा आ रहा है मिलाने में। फिलहाल इसको अच्छी तरीके से मिला लिया है तो एक बार चेक कर लेंगे। हाँ, बढ़िया तरीके से इसके कटलेट बनेंगे। खैर इसको हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी तैयारी और करनी है ताकि जो कटलेट है एकदम से करारे कुरकुरे बने। तो इसीलिए डो को एक साइड में रख देंगे और लेंगे एक गहरा बर्तन। अब इसमें 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर डालेंगे, नहीं है तो आप अरारोट ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ 2 चम्मच जितना ही मैदा डाल देंगे। तो देखो दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है, तभी टेस्ट बढ़िया आएगा और अच्छी तरीके से कोट भी हो जाएंगे। इसी के साथ इसमें नमक डालेंगे और इसको स्पाइसी करने के लिए बारीक कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, नहीं है तो आप पिसी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसको प्यारा सा कलर देने के लिए डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
लेंगे। बस पानी हमें धीरे धीरे डालना है ताकि इसकी गुठलियां खत्म हो जाएं। फिलहाल हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी और डालेंगे, फिर चलाएंगे क्योंकि हमें इसका सेमी थिक घोल तैयार करना है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और देखते रहेंगे कि जितना हमें पतला घोल चाहिए उतना ही रहे। फिर से थोड़ा सा डालते हैं। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि परफेक्ट बैटर तैयार हो चुका है कटलेट को डिप करने के लिए। तो बस इसी तरीके का हमें रखना है। घोल बन के तैयार है तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे और अब लेंगे सेवइयां। यह बिल्कुल बारीक वाली सेवइयां हैं और यही हमको लेनी है। बढ़िया तरीके से चिपकेंगी और एकदम से करारी कुरकुरी बनेगी। फिलहाल इसको अच्छी तरीके से चुरुर मुरुर कर लेंगे, मतलब कि तोड़ लेंगे। अब इसको उठा के एक बर्तन में निकाल लेंगे, लेकिन अभी भी ये बढ़िया तरीके से नहीं टूटी, मतलब कि चुरुर मुरुर नहीं हुई। तो इसे हम हाथों से कर लेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन करना हमें चुरुर मुरुर ही है, मतलब कि छोटी छोटी तोड़ना है, तभी अच्छी तरीके से चिपकेगी। प्रो टिप है, वरना कटलेट पर अच्छी तरीके से नहीं चिपक पाएगी। अब लगभग सारी की सारी तैयारी हो चुकी है। तो जो मैंने डो रखा था उसको थोड़ा हाथों में लेंगे और इस तरीके से दबा दबा के उसका इस आकार का कटलेट बना लेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। अब इसको सीधा कॉर्नफ्लोर और जो मैदा है उसके बैटर में डिप करेंगे और अच्छी तरीके से बैटर इसके ऊपर लपेट देंगे, मतलब कि इसके बैटर में अच्छी तरीके से हमको नहला देना है। तो अब इसे मैंने अच्छी तरीके से नहला दिया है। तो अब इसको कपड़े पहना देते हैं। तो इसको सीधा उठा के डाल देते हैं सेवइयों के ऊपर और बढ़िया तरीके से सेवइयां चिपका लेते हैं। देखो ध्यान रखना है तन कहीं से भी नंगा नहीं हो, बढ़िया तरीके से सेवइयां चिपका लो। और देखो प्रो टिप ये है कि जितनी छोटी छोटी सेवइयां टूटी होंगी उतनी ही बढ़िया तरीके से इसके ऊपर चिपकेंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि जहाँ पर आप कटलेट डालें सिर्फ उतनी ही जगह की सेवइयां इसके ऊपर लपेटें, वरना जो सेवइयां हैं वो गीली हो जाएंगी और फिर चिपकेंगी नहीं। तो छोटी सी बात है, ध्यान रखनी है। अब इसके ऊपर अच्छी तरीके से सेवइयां लपेट दी हैं तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब एक एक करके सारे के सारे कटलेट इसी तरीके से बना लेंगे। पहले करेंगे घोल में डिप, बढ़िया तरीके से डिप करने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे अच्छी तरीके से सेवइयां और सीधा निकाल के रख देंगे प्लेट में। और जब सेकेंगे तभी इसे डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको स्टोर करके रख लो, शाम को सेको, दिन में सेको, दोपहर में सेको, अगले दिन सेको, कोई दिक्कत नहीं। और छोटी मोटी पार्टी हो तो आपके लिए बेस्ट है ये वाले कटलेट। फिलहाल कटलेट बन चुके हैं तो इन्हें सेक लेते हैं। तो चलते हैं सीधा तेल की तरफ और एक एक करके डाल देते हैं। तो हम पहले एक डालेंगे, फिर 5 से 6 सेकंड रुकेंगे, दूसरा उसके बाद डालेंगे, फिर 5 से 6 सेकंड रुकेंगे, तीसरा डाल देंगे, फिर रुकेंगे, चौथा डाल देंगे। तो इसी तरीके से डालना है वरना आपस में चिपक जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, प्रो टिप है। तो इसी तरीके से डालने हैं और इसे तुरंत नहीं चलाना है, कम से कम 30 से 35 सेकंड बाद चलाएं, क्योंकि जल्दी चलाएंगे तो जो सेवइयां हैं वो जल्दी से छूट सकती हैं और थोड़े से सिक जाएंगे तो इतनी जल्दी से नहीं छूटेंगी, चिपकी रहेंगी। फिलहाल 30 सेकंड हो चुका है तो इन्हें पलट लेते हैं। तो बहुत सावधानी से पलटो, वैसे भी थोड़ी बहुत सेवइयां तो छूटी जाएंगी। फिलहाल इसको 2 से 2.5 मिनट और सेकेंगे। लगभग 2.5 मिनट हो चुका है और मुझे लग रहा है कि कटलेट बन चुके हैं। तो अब इन कटलेट को निकाल लेते हैं और ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में, बहुत टेस्टी बने थे। आप ट्राई करना और इसकी आप चाट भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कटलेट खाने मनचाई चटनी के साथ, आप इसको जैसे चाहे वैसे खाओ, मतलब कि इसकी आप चाट बनाओ या फिर इसे आप बर्गर में भर दो। फिलहाल कटलेट बन चुके हैं तो इन्हें सर्व कर लेते हैं और ऊपर से रख देते हैं चटनी। और देखो ये चटनी सच्ची बताऊं एक्सपायर हो चुकी है और मेरे यहाँ जितनी भी चटनी है सब एक्सपायर हो जाती है, कोई नहीं खाता है उनको, लेकिन आपको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो हम एक्सपायर वाली भी रखी रहने देते हैं। तो हमने तो वही रखी है लेकिन खाएंगे नहीं। तो अगर आपको चाट की रेसिपी देखनी हो कमेंट करना, कम्बो आपके साथ शेयर कर देंगे। फिलहाल कटलेट को आप एंजॉय करिएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। बिल्कुल फ्री करना, कर लेना।